फिर तब से आज तक 6 महीने हो गए, यहाँ से काम भी हो गया, मतलब उन्होंने काम किया, पाइपें लगाई है, तो जब पानी का मतलब लास्ट में हम देखते हैं पानी, तो पानी कुछ नहीं है। बदकिस्मती की वजह से मुझे लगता है इंडिया की हिस्ट्री में पहली ऐसी स्टेट होगी जो स्टेट से यूटी बन गई है। लेकिन पीएम मोदी तो कह रहे हैं कि 370 हटाया उसको गया लग रहा विकास के है लिए, डेवलपमेंट न के लिए, रोजगार आने, तरक्की होगी। कहाँ रोजगार कहाँ है, दिखिए दिखाइए हमारे को। ये सो कॉल्ड इंजीनियर रशीद के कैंडिडेट, वो इंजीनियर रशीद के कैंडिडेट नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट, वो कल को किसी भी पार्टी के साथ जा सकते हैं। कैसे हालात हैं यहाँ के? हालात तो बहुत खराब ही खराब। यहाँ क्या 370 से पहले हालात अच्छे थे, बाद में 370 से पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन जब 370 उसने हटाया, फिर क्या गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, हमने कश्मीर में तरक्की की, वो किया, सब कुछ ठीक है। 370 के बाद बेरोजगारी है। उसके बाद उसने अपनी पार्टी बनाई, वो सीधे बोल रहा है कि मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छे कैंडिडेट को चुनेंगे और भेजेंगे आगे, इंशाल्लाह वो हमारी खिदमत कर सकता है। ये टूटा है 370, खाली एक वाहिद यहाँ लीडर है, उमर अब्दुल्ला साहब, मैं क्लियर बोलता हूँ आपको, जिसने बात किया है 370 की, 35A की बात की है उसने, हाँ वो लड़ रहा है, इंशाल्लाह वो लड़ेगा भी। न्यूज भी चली थी, लोग निकले, लोगों ने अपने पैसे ला के उस मंदिर को फिर से खड़ा किया, और इस टाइम वो बिल्कुल नया मंदिर दिख रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिल्लत टाइम्स का इंतखाबी सफ़र जारी है और इस वक्त मैं पहुंच गया हूं कश्मीर के दारपुरा लुलाब में। ये कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर है। और जब मैं रास्ते से आया हूं तो मैं लगातार देखता हुआ आया हूं कि कश्मीर बेहद खूबसूरत है और वाकई में इसको कहा जाता है कि ये रोए ज़मीन की जन्नत है। सड़कें भी ठीक ठाक है, लोगों के मकानात भी बड़े अच्छे और खूबसूरत बने हुए हैं। और इस वक्त ये दारपुरा विधानसभा का एरिया है, यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इस इंतखाब में इनकी दिलचस्पी कितनी है, क्यों इंतखाब को लेकर के इस मरतबे सीरियस है, किसकी सरकार चाहते हैं, पिछले 5 साल इनके लिए कैसे रहे, क्योंकि आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद कश्मीर दुनिया भर में एक मरतबा फिर मौजूद बहस बना रहा है। ये जो एरिया है लुलाब टूरिज्म पैलेस भी माना जाता है, काफ़ी खूबसूरत है, बर्फबारी यहाँ होती है। तो यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। और अंकल सबसे पुराना, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है हिलाल अहमद नजार। हिलाल अहमद। हाँ जी। ये जो एरिया है ये काफी खूबसूरत माना जाता है। जी जी। टूरिस्ट आते हैं इधर का? जी, टूरिस्ट आते हैं, विजिटर्स टूरिस्ट इधर नहीं आते हैं सर, यहाँ इधर नहीं आते। इधर नहीं आते। ये बताइए 5 सालों के बाद आपके यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, तो पिछले 5 साल कैसे रहे हैं आपके लिए? पिछले 5 साल यहाँ से बहुत मतलब मुश्किल रहे हैं, यहाँ कोई डेवलप नहीं हुई है। यहाँ मतलब पिछले 5 साल से क्या, पिछले 10 साल से भी हमने यहाँ को 2-3 यहाँ की मतलब हमारे को पानी की प्रॉब्लम थी, बिजली की प्रॉब्लम थी। हम बार बार मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए थे, डीसी मैडम के पास गए थे, जिसके पास गए थे हमारे को मतलब कोई मसला हल करना था, आज तक वो हल नहीं हुआ। क्या कहते थे वो लोग? मतलब वो हमने पिछले साल मतलब दिसंबर में हमारे को पानी की बहुत किल्लत थी यहाँ, हम लोग पीने के पानी की किल्लत? जी बिल्कुल, बहुत पीने का पानी यहाँ जमीन से नहीं आता, बाहर से आता है? पहले जमीन से आता था, अभी मतलब जब उसको वो काम लगाया गवर्नमेंट काम, तब से वो पानी गायब हो गया। और जो यहाँ ये इलाका है, काम हो रहा है गवर्नमेंट का? तो जो हम यहाँ का ये इलाका है, इसको दारपुरा नजार माला कहते हैं। हमारे को यहाँ पानी की बहुत किल्लत थी। पिछले साल हम मतलब इसी साल दिसंबर के महीने में हम डीसी मैम के पास गए थे, हमारी औरतें यहाँ से निकली गई, डीसी मैम के पास धरना दिया कि हमारे को पानी की प्रॉब्लम थी। फिर जब डीसी मैम ने उधर से मतलब अपने उनको बुलाया है कि हमारे को इनका पानी का मतलब देखो, फिर तब से आज तक 6 महीने हो गए, यहाँ से काम भी हो गया, मतलब उन्होंने काम किया, पाइपें लगाई है, तो जब पानी का मतलब लास्ट में हम देखते हैं पानी, तो पानी कुछ नहीं है। ऐसा है का? यहाँ जो चुनाव हो रहा है, बहुत सारे लोग चुनावी मैदान में खड़े हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी दोबारा से यहाँ हुकूमत में रहना चाहती है, खास सरकार बना करके, जिस तरह पीडीपी के साथ उसने सरकार बनाया था, या फिर सदर राज नाफिज करके। क्या आपको लगता है इसके चांसेस हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इतनी दूर यहाँ आए हमारे इस गाँव में। देखिए, सबसे पहले हम बहुत खुश हैं। आई थिंक 2019 के बाद यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, लोगों को मौका मिल रहा है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने। अभी तक यहाँ पर एलजी की हुकूमत चल रही थी, जो सेंटर ये कर रही थी। जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ आपको लग रहा है कि बीजेपी फिर से हुकूमत बनाएगी, अगर देखा जाए तो बनानी भी नहीं चाहिए, और मुझे नहीं लगता बनेगी भी। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जम्मू में मुझे लगता है 2 या 3 पार्टियाँ इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन वो डिवीजन के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ, एक नाम से एक पार्टी रखी है, दूसरे नाम से दूसरी पार्टी रखी है, तीसरे नाम से तीसरी पार्टी रखी है, कोई इंडिपेंडेंट लड़ रहा है। तो ये इनकी एक्चुअली चाल है। ये कौन किसकी चाल है वोट डिवीजन? आई थिंक देखो, इस टाइम जो हमारे ऊपर रूल कर रही है वो बीजेपी कर रही है। ये वाहिद स्टेट है, अब तो ये स्टेट रही नहीं, यूटी है, अब तो ये यूटी है। बदकिस्मती की वजह से मुझे लगता है इंडिया की हिस्ट्री में पहली ऐसी स्टेट होगी जो स्टेट से यूटी बन गई है। वरना होता है ऐसा है, कोई यूटी होती है तो वह यूटी से स्टेट में चेंज होती है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से यहाँ स्टेट से यूटी बन गई है।
तो अभी इस पे मतलब यहाँ पे बीजेपी अपने मतलब अच्छे से मतलब लास्ट टाइम बीजेपी को 2-3 साल मिले हैं हुकूमत के लिए, तो उस वजह से सबको पता है 370 एब्रिकेट हुआ यहाँ पर, 35 एब्रिकेट हुआ यहाँ पर। वो बीजेपी और पीडीपी की वो कोलिशन सरकार थी। तो अभी बीजेपी फिर से चाहती है यहाँ पे अपनी सरकार बनाए, उनकी पूरी कोशिश है, पूरा जोर लगा के बैठे हैं यहाँ पे वो, बट इंशाल्लाह इस बार वो नाकाम होगी। हम उनको इस बार मैंडेट नहीं देंगे। लास्ट टाइम लोगों से गलती हुई है, उनको मैंडेट मिला है, यहाँ पे किसी और पार्टी को मैंडेट मिला है, तो उन्होंने जाके उनसे कोलिशन बनाई, लेकिन इस बार बिल्कुल वो नाकाम होंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, जो वो चाहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर अपनी सरकार होगी, हमारी अपनी सरकार होगी, हमारी मर्जी के मुताबिक सरकार होगी इंशाल्लाह। ये कह रहे हैं कि वोट डिवीजन कराया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्या सच में आपको ऐसा लग रहा है? जी ये कह रहे हैं कि यहाँ वोट का डिवीजन होगा, वोटों की तकसीम होगी। तो जैसे इंजीनियर रशीद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद उधर से चुनाव लड़ रहे हैं, एरिया में उनकी पार्टी है और सारे लोगों की पार्टी है, तो क्या इन सब लोगों को बीजेपी का सपोर्ट है? इतने सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं। मैं एक बार इसमें ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, आपने इंजीनियर रशीद की बात की, मैं इस पर डायरेक्ट कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हमें सोचना चाहिए। इंजीनियर रशीद 3 महीने पहले अपने लिए इलेक्शन लड़ रहा था, पार्लियामेंट इलेक्शन, तब उसको बेल नहीं मिली। ये लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल को वहाँ पे बेल मिली है क्योंकि उसको इलेक्शन कैंपेनिंग करी थी, तो अपने लिए वो उसको कैंपेनिंग के लिए नहीं छोड़ा है। लेकिन जब असेंबली इलेक्शन आए, जब किसी और के इलेक्शन से, जो उसकी कोई पार्टी नहीं, जब आम वो आदमी खुद उम्मीदवार था लोकसभा में, तो नहीं उसको हाँ, मौका मिला। तब उसको मौका नहीं मिला कि वो बाहर आए, चाहे बेल पे बाहर आए या कुछ हो, वो बाहर आए, उसको मौका नहीं मिला कि वो अपनी कैंपेनिंग करे। ठीक है, अब बीजेपी को लगा नहीं, उनका कार्ड यहाँ पे चला है, उन्होंने दूसरा कार्ड चलाया है। क्या उसके कार्ड चलाया? सीधी से हमें वोट दो, हमें अपने बाप को छुड़ाएंगे, यही कार्ड उन्होंने चलाया है। बीजेपी को लगा नहीं। देखो, मैं एक बात क्लियर कहना चाहता हूँ, अपनी पार्टी यहाँ पे बनी है, वो पहले पीडीपी में था, ठीक है, उसके बाद उसने अपनी पार्टी बनाई, वो सीधे बोल रहा है कि मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ, अल्ताफ बुखारी, ठीक है। उसके बाद बीजेपी ने जेकेपीसी सजाद साहब ने, अगर यहाँ पर लोगों को याद होगा, उसने असेंबली में कहा है, जब वो 2014 में हंदवारा से इलेक्शन जीत के गए हैं, तो उसने असेंबली में कहा है कि मैं मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे पासपोर्ट दिया है। शर्म है उस पर कि उसने पासपोर्ट के लिए वो सब किया है, उसने मोदी जी को अपना बड़ा भाई माना है, ठीक है। तो वो हमारी रिप्रेजेंटेटिव कैसे बन सकता है, जो एक पासपोर्ट के लिए बिक सकता है, वो कुछ भी कर सकता है कल को। जब बीजेपी को लगा नहीं, अब जेकेपीसी भी यहाँ पर फेल है, जेकेएपी भी यहाँ पर फेल है, तो उसने तीसरा कार्ड खेला है जेकेएपी। जेकेएपी एक्चुअली कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, उसके जो भी जितने भी कैंडिडेट है वो एज ए इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। यहाँ पर उसका चुनावी निशान एक है, बांडीपुरा में उसका चुनावी निशान दूसरा है, डिफरेंट चुनाव निशान। मैंने बुलडोजर भी देखा। किसी जगह पोर्ट बांडीपुरा में उसका कोई प्रिंस परवेज उनके नाम से लड़ रहा है, तो उसका कोई चुनाव निशान पोर्ट है, यहाँ पे कोई प्रेशर कुकर है। एक बात ये, दूसरी बात लोगों को समझनी चाहिए, पार्लियामेंट इलेक्शन में इंजीनियर रशीद का बेटा अबरार साहब जो है, वो लोगों से उन्होंने इस बात पे वोट मांगे कि आप मुझे वोट दो, मुझे अपने बाप को छुड़ाना है। ठीक है, लोग इमोशनल हो गए, लोग ने इमोशनल होके उनको वोट दिया है। इस बार सेम केस एक यहाँ पर एक है बरकाती, वो भी जेल में है। वी डोंट नो कि वो किस केस में जेल में है, हमें वो नहीं पता, वो जुडिशरी को पता होगा कौन सही है कौन गलत है, वो जुडिशरी को पता होगा, अदालत उसका कोर्ट उसका फैसला करेगी। बट मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, उसकी बेटी निकली है कि हमें वोट दो, हम अपने बाबा को छुड़ाएंगे, और उसके कैंडिडेट सो कॉल्ड इंजीनियर रशीद के कैंडिडेट, वो इंजीनियर रशीद के कैंडिडेट नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट, वो कल को किसी भी पार्टी के साथ जा सकते हैं। वो मैं परसों एक इंटरव्यू देख रहा था, वो बीरवा में उसका एक कैंडिडेट बोल रहा था कि ये लोग गलत कह रहे हैं, इनके पास पैसे कहाँ से आ गए, इनको इतनी गाड़ियाँ साथ होती है, इनको कैसे हम वोट देंगे, ये जेल में। अगर उनने इसी कार्ड पे ये कार्ड खेल के उन्होंने वोट लिया है, तो वो दूसरे को नहीं बोल सकते ये गलत है। ये भी लोगों को सोचना चाहिए। तीसरी बात, पार्लियामेंट इलेक्शन वो खुद लड़ रहा था, तब जाके कोर्ट ने उसको जमानत नहीं दी अपनी कंपनी के लिए, तो दूसरे कैंडिडेट्स के लिए जो कि उसके है नहीं, एक्चुअल में उसके कैंडिडेट्स नहीं है, वो दे आर इंडिपेंडेंट, आजाद उम्मीदवार है, उसके लिए बीजेपी ने कैसे उसको छोड़ा है कैंपेनिंग के लिए। ये सोचने वाली बात है। ये हम में से हर एक को पहले अपने आप से सवाल करना चाहिए, फिर सोच समझ के अपने वोट का ये क्या सही कह रहे हैं? ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, वोट डिवीजन होगा। बिल्कुल सही कहा है बिलाल साहब ने, जैसे कि इसने आपके सामने भी बात रखी है, हम भी थोड़ी सी अपनी भी बात रखेंगे। हाँ, देखो आपने कही है बीजेपी की बात, यहाँ पे देखो पूरे मतलब ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट देखो, ये सब यहाँ यूथ ही है, आपको मतलब ये सब यूथ ही है। हाँ,
मतलब बहुत मुश्किल हुआ है हमारे साथ। हमने ये सोचा 370 हटने से पहले मुश्किल थी या उसके हटाए जाने के बाद मुश्किल है? नहीं, उसके बाद ये सब हुआ है। लेकिन पीएम मोदी तो कह रहे हैं कि 370 हटाया उसको गया, लग रहा विकास के है लिए, डेवलपमेंट न के लिए, उसको रोजगार आने, तरक्की होगी। कहाँ रोजगार कहाँ है? दिखाइए हमारे को। ये क्वालिफाइड है, लेकिन मैंने तो नहीं पढ़ा है। अभी बोलेंगे, अभी आएंगे। मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने मैट्रिक किया है। लेकिन जैसे कि मैं देखता हूँ मेरे अगल बगल में मेरे मतलब रिश्तेदार हैं, मतलब बहुत पढ़ाई किया है, दर पे दर की ठोकरें खा रहे हैं वो लोग। ये मतलब क्या अभी मतलब मेरे ख्याल से तकरीबन 90% क्या ड्रग्स में मुलव्वस है। ये आया कहाँ से ये मतलब ये इन 5 सालों में हमारे को ये पता चला है। इन 5 सालों में हमारे को ये पता चला है ये ड्रग्स क्या चीज है। अच्छा, इससे पहले नहीं था? ऐसे कहाँ था? ये मैं अभी भी नहीं ये जानता हूँ है क्या ये। कश्मीरी नौजवानों को बर्बाद करने की प्लानिंग ये है ना, और ग्राउंड जीरो पे ये दिखाता है। इसको कैसे रोकेंगे? आपका जो स्टेट है, अभी यूटी है, आप सरकार बना भी लेंगे अगर किसी की, तो उनके पास पावर नहीं होगा। पावर होगा, पावर क्यों नहीं होगा? देखो मैं आपको एक बात रखना चाहता हूँ। हमारी एक यहाँ होती है क्या बोलते हैं इसको, पंचायत इलेक्शन भी यहाँ हुआ है। मतलब मैं भी था पंचायत में। 100 में से 10% मेरे पास भी थोड़ा ताकत थे। जैसे इंशाल्लाह रहमान मतलब हमारी सरकार बनेगी, इधर खुद हमारी सरकार बनेगी इंशाल्लाह रहमान। ये खुद अपनी बात आगे रखेंगे इंशाल्लाह रहमान, सब हमारे लिए ठीक हो जाएगा। हाँ, अभी देखते हैं। ये जो बारामूला लोकसभा में आता है एरिया, जी इंजीनियर रशीद यहाँ से एमपी बने, वो 370 को वापस लाने की बात कर रहे हैं, तब लोग उनको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? किसने बात किया है? इंजीनियर रशीद का उसने कहाँ बात किया है? उसने बात ही नहीं किया है। यहाँ जब से ये टूटा है 370, खाली एक वाहिद यहाँ लीडर है, उमरुल्लाह साहब। मैं क्लियर बोलता हूँ आपको, जिसने बात किया है 370 की 35A की बात किया है उसने। हाँ, वो लड़ रहा है, इंशाल्लाह वो लड़ेगा भी। हाँ, वो अपनी बात रखिएगा, चाहे क्या हो जाएगा आगे वो ऊपर वाला जानता है, हम नहीं जानते हैं ये क्या हो जाएगा हमारे साथ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल गनी। क्या करते हैं आप? बस घरेलू काम है। घरेलू काम है। कैसे हालात हैं यहाँ के? हालात तो बताया गलाल साहब ने बताया, तो इन सब उसने बता- से आप इत्तेफाक करते हैं? हाँ बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं। वैसे यहाँ लोगों का जो जरिए माश है क्या है, क्या काम काज करते हैं लोग यहाँ? यहाँ के जरिए माश, यहाँ की काश्त से मतलब ये जमींदारी वगैरह यही करते हैं। जमींदारी वगैरह, तो क्या उस पर भी कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ा है। हम देखो ये जो यहाँ के जो अखरोट है, हम उसको बाहर बिकते हैं तो पहले 15-20 साल पहले उसकी बहुत अच्छी रेट थी। आज तो उसकी रेट वो मिट्टी से मिला दिया, अखरोटों को, सेबों को, बाकी सब चीज़ को सरकार ने किया? सरकार ने किया, मरकज ने किया। और सेब की खेती पर भी असर पड़ा क्या? हाँ, बहुत असर पड़ा है, सेब की खेती पर भी असर पड़ा है, अखरोट की खेती। आप बोल रहे थे डेवलपमेंट, मतलब बीजेपी ने यहाँ क्या तरक्की की सर? 2014 की बात थी, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। मैंने 2014 में एक इन्वर्टर बैटरी खरीदा है। तब यहाँ बिजली आती थी 2 घंटे काट 4 घंटे बिजली आती थी। 2014 की बात है। फिर मैंने एक इन्वर्टर खरीदा है, 5 साल उसकी गारंटी होती है। मैंने ज़हन में किया कि आज उसको 2 घंटे बिजली कट होती है, 4 घंटे। अब उसको 5 साल के बाद हमारे को 24 घंटे बिजली मिलेगी, तब तक तो मेरा दिन निकलेगा। अभी आज 10 साल हो गए, 2014 से आज 2024 तक 10 साल हो गए। आज हमारे को 2 घंटे बिजली मिलती है, 6 घंटे कट। अभी आप खुद ही बताइए, क्या ये तरक्की है या ये बर्बादी है? बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फैज़म, क्या करते हैं आप फैयाज साहब? मजदूरी। जी। कैसे हालात हैं यहाँ के? हालात तो बहुत खराब यहाँ क्या 370 से पहले हालात अच्छे थे, बाद में 370 से पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन जब 370 उसने हटाया, फिर क्या गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, हमने कश्मीर में तरक्की की, वो किया, सब कुछ ठीक है। 370 के बाद बेरोजगारी तो मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि एक रिप्रेजेंटेटिव सरकार का होना जरूरी है, लेकिन इतने ज्यादा लोग खड़े हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोबारा से बीजेपी सरकार बना सकती है। इतने ज्यादा आजाद उम्मीदवार हैं, सब हैं, तो कैसे आप लोग कर रहे हैं? तो नहीं है हमारा इंशाल्लाह कुछ हमारी ये है कि बीजेपी हमको हारेंगे, बीजेपी को हारेंगे कैसे हराएंगे बीजेपी को? अपने वोट से इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए, आप सर, मैं कुछ कहना चाह रहे मैं हैं? पहले एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। आपने डेवलपमेंट की बात की, जी। अब आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 आपने बोला कि यहाँ पर डेवलपमेंट होगी, जो कि उस टाइम पीएम मोदी जी ने और जो हमारे उस टाइम होम मिनिस्टर अमित शाह जी है, उन्होंने भी कहा है कि कश्मीर इसलिए डेवलप नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पर आर्टिकल 370 है। 370 हटाने के बाद कौन सी डेवलपमेंट हुई? उनको रोजगार मिलेगा, कौन से रोजगार मिलेगी? मैं अपनी बात कहूँगा। मैंने 2015 में मैंने MBA किया है फाइनेंस में। 14 से उनकी यहाँ पर हुकूमत चल रही थी, ठीक है।
19 में उन्होंने एब्रोगेट किया है, 90 से लेकर अभी तक 5 साल हो गए, 14 से लेकर अभी तक 10 साल हो गए, उन्होंने कौन सा जवाब दिया है? मैं कोई यहाँ पर मतलब चलो छोड़िए, मैं कोई अनपढ़ अगर होता तो कोई जवाब नहीं देता। एक तो ये दूसरा जो डेवलपमेंट की बात कह रहे हैं, यहाँ पर आपको लग रहा है कि आप इतनी दूर से आए, आप श्रीनगर से यहाँ तक आए, 120-130 किलोमीटर होगा, आपको लगा किसी जगह यहाँ पे कोई डेवलपमेंट हुआ है? मतलब जो कुछ है सब पहले का है। बिल्कुल, ये तो ऑब्वियसली बहुत पहले का था। मैं देखा हूँ कि सड़कें थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, घर भी लोगों के अच्छे बने हुए, तो 5 सालों में नहीं कुछ हुआ, पहले का है। नहीं, कुछ नहीं हुआ। देखो एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक बात मैं यहाँ पर ऐड मेरा करना एक सवाल है पहले। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, कोई लेडी है दिल्ली से आई, अर्चना कुछ नाम है, राजधर्मा चैनल है, इसी एरिया की कहीं की है, तो कहा जा रहा है कि मंदिर अगर बनेगा तो उसको जला दिया जाएगा, तो क्या इधर हिंदू आबादी है क्या? इस टाइम यहाँ पर हिंदू आबादी नहीं है। यहाँ पहले हमने सुना है, अपने पुरखों से हमने सुना है कि यहाँ पहले रहते थे, 89 के बाद वो यहाँ पे नहीं रह रहे हैं। एक भी नहीं है कोई? नहीं, इस टाइम तो नहीं है लालपुरा में है एक दो घर, एक के घर इस एरिया में है। देखो मंदिर की बात, देखो हमारा धर्म कहता है किसी के धर्म के साथ मत छेड़ो, हर एक धर्म की रेस्पेक्ट करो, ये हमारा धर्म कहता है। देखो अगर कोई किसी दूसरे धर्म का है, वो हमारा भाई है, वो अपना धर्म पालता है तो हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, हम अपना धर्म पालते हैं। आप किस धर्म से हो? इस्लाम। आप इस्लाम से हो, या कोई और किसी और धर्म का होगा, वो अपना धर्म पालेगा, हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने क्यों दिया, उसको पता होगा। वैसे मंदिर हो रहा है इस एरिया में? अभी इस एरिया में देखो एक है, पहले थे, अभी नहीं है थोड़े से वो एहतराम करते हैं मंदिरों का, है, आप एहतराम करते हैं? बिल्कुल हम बड़े एहतराम करते हैं, जैसे कि हम अपनी मस्जिद का एहतराम करते हैं ना, जैसे कि हमारे मजहब में क्या है, जैसे हमारी मस्जिद शरीफ है, तकरीबन 20 कदम दूर थूक डालना है। कितने? 20 कदम, जैसे थूक डालते हैं ना, 20 कदम। मैं अपनी बात बोलूंगा आपको, मैं जब मंदिर से गुजरता हूँ ना, मैं थूक नहीं डालता हूँ। मैं मंदिर में कोई पूजा करने जाते हैं, खाली पड़ी है? नहीं, वो जो जाएगा, जो आएगा, कोई उसको जाना ही होगा। है नहीं यहाँ, है नहीं, आएगा वो जाएगा लेकिन बेचारे। किसी ने तोड़ा तो नहीं ना, आग तो नहीं लगाया ना? नहीं, कहा जा रहा है कि मंदिरों को तोड़ दिया। जैसे हम अपने घर की रखवाली करते हैं, हम बिल्कुल ये सही है कि हम मंदिर का रखवाली। यहाँ पर एक मंदिर था गुशी एरिया में, इस एरिया में नहीं, गुशी एरिया में एक मंदिर था, तो लास्ट टाइम बर्फ थोड़ी ज्यादा हुई, वो गिर गया बर्फ की वजह से, फिर लोग गिर गए, फिर लोग निकले। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, ये उस टाइम एक न्यूज भी चली थी, लोग निकले, लोगों ने अपने पैसे ला के उस मंदिर को फिर से खड़ा किया, और इस टाइम वो बिल्कुल नया मंदिर दिख रहा है। गुशी में आप इस टाइम देख सकते हो, वहां जा सकते हो। यहाँ कितना दूर है यहाँ से? 30-25 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ मैदरपुरा, वहाँ पर तो उस मंदिर में लोग पूजा भी करने जाते हैं? नहीं, एक्चुअली यहाँ पर जब कभी आते हैं कोई आया बाहर से तो गया, यहाँ लोकल लोग नहीं। खीरवानी यहाँ मनाया जाता है, हर साल खीरवानी मनाया जाता है, हर साल खीरवानी मनाया जाता है। यहाँ के लोग उसमें शरीक होते हैं, मैं खुद गया हूँ कई बार वहाँ पे। यहाँ हर एक धर्म, देखो हमारा धर्म कहते हैं हर एक धर्म की रेस्पेक्ट है। बिल्कुल, इस्लाम ये सिखाता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मुश्ताक अहमद। मुश्ताक, क्या करते हैं मुश्ताक भाई आप? मैं भी पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं आप? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बस अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ। काफी एज लग रही है, कितनी एज है? अब क्या करेंगे, एज पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, इस पर आप अमल कर हाँ रहे हाँ हैं। हाँ सर। तो ये बताइए कैसे हालात है आपके यहाँ के? अरे हालत क्या है सर? डर और खौफ तो नहीं किसी चीज का? अरे डर तो खूब है। मेन चीज ये चीज है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर हुआ है, इसने हमें यानी बेकार करके रखा है। बेकार करके रखा, न कुछ काम है, न कुछ धंधा है, न कुछ है, इधर उधर परेशान। अरे थोड़ा सा, अरे पिछले 10 साल से है, पिछले 10 साल से है परेशान। इससे पहले ठीक था, मतलब बीजेपी की हुकूमत बनी है। हाँ, जब से ये हुकूमत बनी है बस हम परेशान हैं। ये पावर का है। लोग आप कैसे रोकेंगे? इधर मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे उम्मीदवार है, चुनाव लड़ रहे हैं, हंगे असम्बली होने के इम्कानात है, वोटों की तकसीम हो रही है आपके यहाँ। इस वक्त हमने एक चीज किया है, हम अच्छे कैंडिडेट को चुनेंगे और भेजेंगे आगे, इंशाल्लाह रहमान वो हमारी खिदमत कर सकता है। हाँ, तर्जुमान कर। हमने इस साल फैसला किया कि हम जवान है, इंजीनियर रशीद की पार्टी से बहुत ज्यादा ताल्लुक रखते हैं। अरे वो सर, हम उसकी बात की तरह मत छोड़, क्योंकि पहले जब वो इलेक्शन में आया, लोगों ने बताया कि अब इसका, वो खुद जेल में है, उसके बेटे ने बताया कि छुड़ाने के लिए मेरे बाप को वोट दो, हमने वोट दे दिया। तो उस वोट डाला है। अब सब ने, एक ही ने, हर किसी पार्टी ने उसको वोट डाला है। अब हमें इसकी जरूरत है कि चेंज लाने की, उसके लिए हमें अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए। वो एक ही कैंडिडेट है जो हमारा है, उमर अब्दुल्ला साहब। हम इसको इस साल
चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, हाँ उसकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इंशाल्लाह वही हमारी निगरानी करेंगे। हम उसको इस साल हम पूरा जज्बाती के साथ मेहनत करेंगे, उसको वोट डालेंगे, कामयाब करेंगे, आगे भेजेंगे उसको। बिल्कुल। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का क्या नाम है इस जगह का? दारपुरा लुबाबा में है। यहाँ के लोगों का कहना है कि बीजेपी की कोशिश है वोट को तकसीम करने की, बहुत सारे उम्मीदवारों को उसकी तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है, किसी को जेल से आज़ाद किया गया है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि सरकार न होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां है, यूटी होने की वजह से और ज़्यादा परेशानी है, लेकिन कम से कम एक इलेक्टेड सरकार होगी तो बहुत ज़्यादा हमें मदद मिल सकती है। तो ये लोग इन इश्यूज़ पर सोच रहे हैं। इसके अलावा इन लोगों का साफ कहना है कि पिछले 10 सालों में यहाँ तरक्की नहीं हुई है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जो कुछ है उससे पहले का है, इसलिए अब सरकार बनना यहाँ ज़रूरी है जो अवाम के मुद्दों को सामने रख सके, उनकी फ़िक्र कर सके। आप किस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। कश्मीर का इंतखाबी सफ़र जारी है, कुछ और इलाकों में हम जाएंगे और वहाँ से बताएंगे कि ज़मीनी सूरत हाल क्या है, कश्मीर के अंदरूनी मसाइल क्या हैं। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमज़ोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।